फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी। और यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन है और हर किसी के साथ ये होता है। आज हम जानेंगे कि हमको दिन के टाइम में नींद क्यों आती है। अगर हम पूरी रात को नींद लेते हैं उसके बाद भी अगर आपको दिन में नींद आती है तो इसका क्या कारण है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, अगर आप किसी से बात करेंगे तो गौर करेंगे कि उनका जो दिन का सोने का टाइम जो होता है या जिस टाइम पर उन्हें नींद फील होती है वो 3 से 4 बजे का टाइम होता है। तो इसका क्या रीज़न है, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इस टाइम पर नींद क्यों आती है और इसके आने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो कि किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नींद के पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी दिन में नींद आती है और आप ये सोचते हैं काश ये नींद ना आए और इसकी वजह से मेरा काम डला रह जाता है या मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है या ऑफिस में मन नहीं लगता है, तो इसका होने का कारण क्या है, आज हम यही बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, नींद का जो साइकिल होता है, हमारा एक बायोलॉजिकल साइकिल जो होता है हमारी बॉडी में, वो नेचुरली चलता है। जैसे ही सुबह होती है हमारी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है और रात होने पर आने लगती है। लेकिन अगर हम पूरी रात को नींद लेते हैं उसके बाद भी अगर आपको दिन में नींद आती है तो ये सोचने वाली बात है। और सभी लोगों को एक ही टाइम पर नींद क्यों फील होती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, दिन में नींद आना वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आपको पूरे टाइम ही नींद महसूस होती रहती है, हमेशा थकान लगी रहती है, तो फिर ये सोचने वाली बात है। फ्रेंड्स, नींद को हम पहले समझ लेते हैं कि नींद का पैटर्न क्या होता है और नींद कैसे आती है। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी का जो साइकिल होता है, हमारी बॉडी का काम होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, तो हमारा अच्छे से वर्क होता है, हमारा मन लगता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, तो सभी चीज़ें करने में मन लगता है। और अगर आपको थकान होती है तो फिर आपको मन नहीं लगता। अब एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद में जो है आपको नींद फील होने लगती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हर किसी को एक झपकी लेनी होती है या आराम चाहिए होता है। तो इसको ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक मशीन की तरह होती है और वो काम रेगुलर तौर पर करती है। ऐसे में उसका एक टाइम होता है निश्चित। जैसे हमारा वर्क का काम होता है 9 to 5, इसी तरीके से हमारी बॉडी का भी काम होता है। इसी तरीके से नींद का भी एक पैटर्न होता है जो उतना टाइम के बाद उसे दोबारा फील होने लगता है। अगर हम बात करें कि नींद जो है सब लोगों में अलग अलग होती है। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो ज़्यादातर टाइम सोते मिलेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको बहुत कम नींद आती है और यंगर्स को दिन में भी नींद आती रहती है। तो ऐसा होने के कारण पे हम बात करें तो सबसे पहले इसका रीज़न जान लेते हैं। इसका रीज़न होता है कि हमारा जो नींद का पैटर्न होता है या नींद जो होती है हर 12 घंटे में हमको दोबारा आती है। अगर हम बात करें कि 12 घंटे की, तो फिर अगर नींद के पैटर्न की बात करें तो इंसान जो होता है 3 से 4 के बीच में जो है बहुत डीप स्लीप लेता है। तो रात को आप कितने भी बजे सोए हो, चाहे जल्दी सोए हो या रात को लेट नाइट सोए हो, लेकिन आपको जो गहरी नींद जो होती है वो 3 से 4 के बीच में आती है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो इस टाइम पर अच्छों को नींद आ जाती है। तो ये पैटर्न होता है और इसी टाइम पर हमारी डीप नींद होती है। और जैसे ही हमारे 4 बजते हैं ऑटोमेटिक ही हमारी जो नींद खुलने का टाइम हो जाता है। हम सोते जरूर हैं लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम बार बार करवटें बदलने लगते हैं या फिर आपकी बार बार नींद खुलने लगती है। तो अगर आप सुबह के 4 बजे से देखेंगे और शाम के 4 बजे तक का टाइम देखेंगे तो ये 12 घंटे का टाइम हो जाता है। और इसके बाद बॉडी को नीड होती है कि उसे कुछ रिलैक्स चाहिए, कुछ आराम चाहिए, इसीलिए हमें दोबारा से नींद फील होती है। दूसरा रीज़न होता है हमारा खाना पीना। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, इस सब पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि हमें कुछ खाने के बाद जो नींद आती है वो क्यों आती है, तो इसका कारण होता है जब हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है, उसके बाद हमें भूख फील होती है क्योंकि हमें दोबारा से एनर्जी चाहिए होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जब हम खाना लेते हैं तो उससे एनर्जी बनती है और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ही हम खाते हैं। तो ये एनर्जी बढ़ने के बाद में जब हमारा खाना जैसे ही डाइजेस्ट होने लगता है वो अचानक से लो हो जाता है और फिर हमारी एनर्जी जो है कम हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज का जो स्तर है वो गिरने लगता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद ही
अब जो आपका शुगर लेवल है वो चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो है हमारा शुगर लेवल गिरने लगता है। और इसीलिए डॉक्टर जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको 2 घंटे बाद टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो शुगर लेवल गिरने लगता है तो हमारी बॉडी को थकान होने लगती है और फिर हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रीज़न ये होता है। दूसरी बात हम करते हैं कि हम खाने में क्या खाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन जैसे ही आता है, आप घर में बहुत ज़्यादा मेवे, मिठाइयाँ या तला हुआ मसालेदार खाना खाने लगते हैं और उसको खाते ही आपको तुरंत नींद आती है। तो इसका कारण यही होता है कि हमारा जो फूड होता है उसमें अगर आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो आपको नींद महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खाना पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सारी एनर्जी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चली जाती है, यानी कि सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है मेन फोकस उसको खाने को, फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, जिसके कारण से हमारी बाकी बॉडी जो है शिथिल हो जाती है, यानी रिलैक्स अनएक्टिव सी हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है और हमें नींद आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कारणों पर, तो होता है एनीमिया की शिकायत होना। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, थकान होती है, क्योंकि ब्लड जो है हम ऑक्सीजन की सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है ब्लड। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से आपके ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है और आपको नींद महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई बीमारियां होती हैं जिनके कारण से आपको बार बार नींद आती है, जैसे हाइपरसोमिया, यह बीमारी का नाम होता है। उसमें उसका सिम्टम ही यही होता है कि जो पेशेंट होता है उसको कभी भी नींद आ जाती है, यानी उसको हमेशा नींद फील होती रहती है। इसके अलावा आजकल की जनरेशन की हम बात करें तो वो सबसे बड़ा मेन कारण हो गया है रात की नींद पूरी नहीं होना, क्योंकि हम सभी लेट नाइट जागने लगे हैं और सुबह हमें अपने ऑफिस जाने का या काम करने की जल्दी रहती है और हमें उसी हिसाब से जागना होता है। तो एक सामान्य घंटों की बात करें या टाइम की बात करें तो 7 से 8 घंटे की नींद एक इंसान को जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपकी जो नींद है वो इससे कम ही रहती है, जिसके कारण से आपकी नींद जो है पूरी नहीं हो पाती और फिर आपको दिन भर थकान या नींद महसूस होने लगती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। इसलिए अपने सोने जागने का टाइम टेबल बनाइए और पर्याप्त नींद लीजिए। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपको नींद फील होती है, और इसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे और आपको ये नींद फील ना हो। अब बात करते हैं वही टाइम की जो दिन में नींद आती है और 3 से 4 के बीच में हमें आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे भगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी को नीड है कि आपको पूरे जो नींद है 7 से 8 घंटे की नहीं हो रही है, तो फिर आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो बीच में आप 20 मिनट की झपकी ले सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा से आपकी बॉडी रिचार्ज होगी, आपको फ्रेशनेस फील होगी और आप इस समस्या से बच जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आप लंबे समय तक इस पैटर्न को अपनाते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके कारण से आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत हाई रहता है और आपके हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, और हार्मोन्स गड़बड़ाने पर आपकी बॉडी सही से काम नहीं करती है और हार्मोन से जुड़ी हुई कई और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की जो समस्या है वो हार्मोन्स के गड़बड़ होने के कारण ही होती है। इसके अलावा आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद के पैटर्न का और नींद के समय का बहुत ज़्यादा ध्यान दें और खाने पर भी ध्यान दें। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।